नमस्कार दोस्त, मॉडल स्टडी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सभी बेरोजगारों को मेरा प्रणाम। देखिए, विद्युत सेवा आयोग यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी आई है आईटीआई वालों के लिए। ये बहुत समय से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी कब आएगी, लेकिन फाइनली अब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुका है। तो हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पद का नाम है हमारा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, जनरल की इसमें पोस्ट हैं 245, ओबीसी एनसीएल वालों की है 164, अनुसूचित जाति वालों की है 127, अनुसूचित जनजाति वालों की है 12 और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी है 60 पोस्ट। तो जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास होना चाहिए वैलिड आधार कार्ड या विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड होना चाहिए उनके पास। अब देखिए, यहाँ बताया गया है कि आवेदकों की संख्या अधिक होती है, जो फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हैं यदि उनकी संख्या अधिक होती है तो जो हमारा ऑनलाइन पेपर होगा वह शिफ्ट वाइज या डे वाइज में कराया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ जो पेपर का मीडियम है, हमारी परीक्षा होगी ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी होगी, तो यह होगा शिफ्ट वाइज या डे वाइज। और जब भी पेपर शिफ्ट वाइज या डे वाइज होता है तो जनरली इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई होती है, जिससे आपके नंबर कम या ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बढ़ते या घटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा वह मिलेगा सिर्फ यूपी के मूल निवासियों को। यदि आप यूपी के अलावा कोई अदर स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सैलरी। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 प्लस आपको अदर भत्ते मिलेंगे सैलरी में। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी है, आप 10वीं पास होने चाहिए। किस विषय में होने चाहिए? विज्ञान और गणित आपके 10th के सब्जेक्ट्स में होना ही चाहिए। और साथ में आपने इन तीनों ट्रेड में से किसी एक ट्रेड से एनसीवीटी या एससीवीटी पास की हो। तो 3 ट्रेड कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कर लेते हैं आयु की। तो दिनांक 1 जनवरी 2020 को आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 वर्ष। यदि आप इस 18 वर्ष से कम हैं या 40 वर्ष से अधिक हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात आप 45 साल तक की हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए भी छूट दी गई है। यह अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट एक्स सर्विसमैन वालों को दी गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो इसमें हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरक्षण का लाभ लेने हेतु यूपी का मूल निवासी होना आवश्यक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग या हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, वह इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, अतः वे कृपया आवेदन ना करें। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है इसकी फ़ीस है ST SC वालों की, जो यूपी के मूल निवासी हैं उनके लिए 700 रुपये और जो अदर कैटेगरी के हैं OBC NCL EWS और जनरल उनके लिए है 1000 रुपये। यह उनके लिए भी है जो अदर स्टेट के हैं, उनकी फ़ीस है 1000 रुपये। और यह 1000 रुपये हम कैसे जमा करेंगे, किस मीडियम से? तो हम इसको कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन हम माध्यम से हम फीस जमा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं और जो OBC NCL वाले हैं वो ध्यान से देखें कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, OBC NCL वाले, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वह दिनांक 31/3/2020 के बाद का होना आवश्यक है।
यदि आपके पास इस डेट के पहले का है तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और मूल निवासी प्रमाण पत्र है यूपी वाले कैंडिडेट्स, उनका भी 31/3/2017 के बाद का ही होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिखित परीक्षा के जो प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठानुसार रिक्तियों के 2 गुने शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखों की यानी डॉक्यूमेंट्स की प्रथम चरणीय जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट में आप क्वालिफायर जो रहेंगे कैंडिडेट्स, और सेकेंड पार्ट की जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उससे 2 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यह उनको पता कैसे चलेगा? यह पता चलेगा जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर दी है उस पर एसएमएस या ईमेल के द्वारा आपको जानकारी भेजी जाएगी कि आप इस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है। यदि आप किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में जॉब करते हैं तो आपको इसकी ज्वाइनिंग के टाइम पे एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वैवाहिक स्थिति मतलब ऐसे भी कोई पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक पति या पत्नी रखते हैं वह इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यह जो वैकेंसी है इसमें पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी सीबीटी, इसके 2 पार्ट होंगे। इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे। 3 घंटे का हमारा पेपर होगा 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको सिर्फ पास होना है। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको स्कोर करना है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में आपको कैसे भी करके इसको पास करना है, लेकिन सेकेंड पार्ट में जी जान लगा देनी है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या आता है। NIELIT के CCC लेवल का कंप्यूटर ज्ञान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके सिलेबस का जो कंप्यूटर नॉलेज है उससे आएंगे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। इसमें आपको कम से कम 20 नंबर प्राप्त करने ही है, यह आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सेकेंड पार्ट में टोटल क्वेश्चन आएंगे 200 और इसमें भी रहेगी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है सेकेंड पार्ट में। तो इसमें आएगा जीके प्लस रीजनिंग 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी आएगी हाई स्कूल लेवल की 15 क्वेश्चन 15 नंबर की। जनरल इंग्लिश आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और सबसे ज़्यादा आएगा तकनीकी विषय ज्ञान मतलब ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के। तो फ्रेंड्स ये तीनों आएंगे 25% और ये आएंगे 75%। 200 नंबर के 75% आएगा आपका ओनली सिर्फ ITI बेस का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सेकेंड पार्ट में बहुत मेहनत करनी है क्योंकि इसी से बनेगी मेरिट। इसी के आधार पर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो इसमें हमको कम से कम 67 नंबर तो प्राप्त करने ही हैं, अन्यथा हम सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। जो हमारा एग्ज़ाम सिटी होगी या एग्ज़ाम सेंटर वह होंगी लखनऊ, बरेली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर में। इनमें हमारे एग्ज़ाम्स होने की संभावना है। और आवेदन करने के लिए हमको www.uppcl.org को खोलना होगा और वहाँ से हमको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसकी लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने पास के ऑनलाइन सेंटर पर जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आप फॉर्म भरते समय ईमेल और मोबाइल नंबर देंगे वो लास्ट रिजल्ट आने तक आप उसको ऑन रखिए। इसके एडमिट कार्ड भी इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो जब भी इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब इसका रिजल्ट आ जाए, इसका वो आ जाएगा आंसर की, तो इसके अपलोड की 3 दिन तक आपको इसमें ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा। और
ये आपको रिस्पॉन्स शीट है, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आप अपनी फॉर्म अप्लाई करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड ध्यान से रखिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की हमारी डेट्स हैं, 1 जुलाई से चालू होगी लिंक, जिससे लास्ट डेट है हमारी 22 जुलाई। और ये पेमेंट करने का हमारी लास्ट डेट है 22 जुलाई। और जबकि SBI चालान से हमारी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 24 जुलाई। और UPPCL की टेक्नीशियन की हमारी एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है अगस्त 2020 का 2nd वीक। तो फ्रेंड्स, आप अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए। वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी इस फॉर्म को भरें और जॉब पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ें और साथ में GK, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देते चलें। जबकि फर्स्ट पार्ट आपको पता ही है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और सेकंड पार्ट में मेहनत करनी है। अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।